जी की गोद के पास आया। भरत जी से रहा न गया। भरत जी ने माला ली और गले में डाल ली, को उठाया और कहा, इन पशु पक्षियों की, जानवरों की रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। और ले जा करके अपनी कुटिया में पहुंचे। वह बालक बड़ी को ठंडी लग रही थी, वो ठंडा हो चुका था, नदी में था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी पत्ते लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई और उस बच्चे को लेकर के, शिशु को लेकर के भरत जी ने आग के पास रख करके उसको गर्म कर लिया, सेक लिया। और यहाँ भरत जी आए काई के, देखो कहाँ है, आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे पास। आए थे काई के लिए, आए थे भजन के लिए। लेकिन क्या करने लगे, एक हिरणी के बच्चे की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो वो 12-12 घंटे भजन करते थे ना, वो सब बंद हो गया। आधा या 1 घंटे निकालते थे भजन के लिए, पूरे दिन उस हिरणी के बच्चे में निकाल देते थे। अब उनका अंतिम समय आ गया। बैठ के चिंतन कर रहे थे कि मेरा तो अंतिम समय आ गया है, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो गई, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो इस हिरनी के बच्चे का क्या होगा। यहाँ नदी के किनारे बैठे थे, गंडकी नदी के किनारे बैठे बैठे यही सोच रहे थे। वहां एक बड़ा सा हिरण हिरनियों का झुंड आया। उसी हिरण हिरनियों के झुंड में सम्मिलित होकर वो हिरणी का बच्चा सम्मिलित होकर के चला गया। यह बात भरत जी को नहीं पता थी। भरत जी यही सोच रहे थे कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो हिरणी के बच्चे का क्या होगा। ऐसे करते करते गंडकी नदी के किनारे सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई और पता है उनका अगला जन्म काय के रूप में हुआ। उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में ही हुआ। क्योंकि देखिए, आप अपने अंतिम समय में जिस चीज का सुमिरन करेंगे, जिस चीज को याद करेंगे, आपको अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। जैसे हंस का चिंतन करोगे तो आपको अगले जन्म में हंस बनना पड़ेगा। अगर आप अपने अंतिम समय में सिंह का चिंतन करोगे, शेर का चिंतन करोगे, तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा। अब एक बात बताओ माताओं भक्तों, अगर आप अपने अंतिम समय में धन का चिंतन करोगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा। बताओ भाई लोगों, यहाँ हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, आप लोग बताओ, अगर आप अपने अंतिम समय में धन का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा। क्या, तेज से बोलो, क्या, सांप, सांप, बताओ बताओ क्या बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। तालियां हमारे भाइयों के लिए। अगर आप अपने
तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सांप। अब क्यों बनना पड़ेगा? देखो जैसे कहते नहीं है, अरे वो धन तो खूब है लेकिन इतने बड़े बड़े सांप बैठे हैं, कहते हैं ना, वो सांप नहीं है, उसी धन के मालिक बैठे हैं। घर परिवार का चिंतन करोगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बताओ क्या बनना पड़ेगा? अगर आप अपने अंतिम समय में घर परिवार का चिंतन करते हैं तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बताओ क्या? और किसी को बताए कुछ? अगर हम अपने अंतिम समय में घर परिवार का चिंतन करेंगे तो क्या बनना पड़ेगा अगले जन्म में? अब चलो भाइयों को नहीं पता, माताओं आप लोग बताओ, बताओ, किसी को तो पता ही होगा, पता हो तो हाथ उठाओ। किसी को नहीं पता? पता है बताओ क्या बनना पड़ेगा? जो बाद में बताएंगे। चलो जी हम बाद में बता देंगे। अब एक बात बताओ माताओं, अगर आप अपने जीवन में एक दूसरी माताओं की छुप छुप के बातें सुनोगे तो आपको अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? सास माएं बहुओं की छुप छुप के बातें सुनेंगी, बहुएं सास माओं की छुप छुप के बातें सुनेंगी, तो उन्हें अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? क्या बताओ बताओ, हमारी बीच वाली माता है, आप लोग बताओ क्या बनना पड़ेगा? आप लोग बताओ क्या बनना पड़ेगा? आप लोग को पता है, बताओ पीछे वाली माता, आप लोग बताओ क्या बनना पड़ेगा? क्या नहीं पता? तो बीच वाली माता को भी किसी को नहीं पता, हम बता दें। अगर आप अपने जीवन में एक दूसरे माताओं छुप छुप के बातें सुनोगे तो आपको अगले जन्म में पता है क्या बनना पड़ेगा? छिपकली बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? छिपकली बनना पड़ेगा। अब बताओ, अब आप बताओ, किसी ने नहीं बता पाया कि अगर आप अपने जीवन में अपने अंतिम समय में घर परिवार का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बता दें माताओं भक्तों, देखो अगर आप अपने अंतिम समय में घर परिवार का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता। समझ गए? तो ऐसे आप अपने अंतिम समय में जिस चीज का चिंतन करोगे अगले जन्म में आपको वही बनना पड़ेगा। हिरण का चिंतन करोगे तो हिरण बनना पड़ेगा। और ऐसे ही अंतिम समय में अपने अंतिम समय में भरत जी ने हिरण का चिंतन किया, इसलिए उन्हें अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। लेकिन एक बात और, इन्हें पता था भरत जी को कि मुझे
हिरण क्यों बनना पड़ा? क्या कारण है हिरण बनने का? कोई तो कारण होगा हिरण बनने का। मुझे हिरण क्यों बनना पड़ा? उन्हें पता था सब। अब वो क्या करते थे? वो कभी हरी हरी घास नहीं खाते थे। वो हमेशा सूखी घास खा के अपना गुजारा करते थे। हरी हरी घास कभी नहीं खाई। वो केवल पुरानी ही घास खाते थे, जो सूखी घास होती थी वही खाते थे। अपना गुजारा करते थे, वही बस यही चिंतन करते थे। एक दिन क्या हुआ? जंगल में आग लग गई। और जब जंगल में आग लगी, सभी हिरणियां जंगल से भाग गए। सब जीव जंतु है जंगल से भाग गए। लेकिन भरत जी महाराज जंगल से नहीं भागे। और जब वो जंगल से नहीं भागे तो वो जल करके भस्म हो गए, जल के राख हो गए। और उसके बाद जब वो जल के भस्म हुए, जल के राख हुए, तो अगला जन्म पता है उनका काई के रूप में हुआ। अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण देवता के घर पर हुआ। एक ब्राह्मण देवता के घर में हुआ। और जब वो ब्राह्मण देवता के घर में उनका जन्म हुआ, जन्मे वो, तो उनके मुख पर एक तिल था। मुख पर तिल देख के ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये बहुत ज्ञानी, ये जरूर एक ज्ञानी बालक होगा। ये अवश्य ही ज्ञानी बालक होगा, बड़ा होकर के ज्ञानी होगा। और जब वो बड़े हुए, जैसे वो बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, तो भरत जी के जो पिताजी थे, उन पिताजी ने उन्हें एक मंत्र दिया कि इसको तुम शाम तक बेटा इस मंत्र को रिपीट करके, याद करके सुना देना। कहा ठीक है, लेकिन शाम तक याद करके नहीं सुनाया, क्योंकि वो जानते थे भरत जी कि अगर मैंने याद करके सुना भी दिया तो उन्हें पता था कि अगर मैंने इन्हें याद करके सुना दिया तो ये फिर मुझे और भी श्लोक और भी मंत्र याद करवा देंगे। और फिर कहेंगे बेटा ये भी कर लो, बेटा ये भी कर लो, सब याद करवा देंगे। और फिर बाद में कहेंगे जब याद हो जाएगा, कहेंगे जाओ बेटा उसके यहाँ नामकरण संस्कार करवाओ, जाओ बेटा उसके यहाँ ये करवाओ, जाओ बेटा उसके यहाँ वो करवाओ, जाओ बेटा उसके यहाँ शादी विवाह करवाओ। कहा कि ऐसे पिताजी मुझे करने के लिए दे देंगे, और फिर मैंने जाने के लिए भगवान ने मुझे अगर दूसरी बार जन्म दिया है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। कहा जिसके लिए भगवान ने दूसरी बार मुझे मनुष्य तन में जन्म दिया है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो करना है, भगवान का भजन करना है मुझे। और जब याद करके नहीं सुनाया अगले दिन तक तो पिताजी को क्रोध आया। पिताजी बोले अरे ये हमारे घर में कोई ज्ञानी बालक नहीं, हमारे घर में तो ये जड़ पैदा हो गई है, जड़। तो उनका नाम हो गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की। अब जड़ भरत जी महाराज बड़े, जड़ भरत जी महाराज के जो माता पिता थे
जड़ भरत जी महाराज के माता पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई। जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद के घर में बचे तो कौन? सौतेली भाई सौतेली भाभियां। वो सौतेली भाई भाभियां क्या कहती है और जो भी वो काम करने के लिए कहती है उसका उल्टा करते हैं। वो कहेंगी अरे जाओ बेटा, अरे जाओ और वो गड्ढा खोदाओ। गड्ढा खोदने के लिए कहेंगी नहीं क्यारियां बना देंगी। गड्ढा खोदने के लिए इनसे कहो तो क्यारियां बना देते थे। वो कहो कि जाओ क्यारियां बनाओ तो बड़ी सी लंबी सी दीवार खड़ी कर देंगे। तो कहो दीवार खड़ी करो तो जाके गड्ढा खोद देंगे। उल्टा काम करते थे। और जब ये उल्टा काम करते थे तो भैया भाभियों ने कहा तुम इसके लायक तो हो ही नहीं। जाओ और तुम खेत की रक्षा करो, खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली करने के लिए भेजा तो खेत की रखवाली थोड़ी करते और क्या कहते हैं और चिड़ियों को बुलाते हैं। कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट। आ जाओ खा जाओ जल्दी। ऐसे और चिड़ियों को बुलाते। अब भैया भाभियों को बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने कहा तुम इसके लायक भी नहीं हो, चलो निकलो, हमारे घर में तुम कोई काम के लायक नहीं है, चलो जाओ यहाँ से निकलो। और भैया भाभियों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और निकल गए। यहाँ वो निकल गए और जैसे जंगल पहुंचे तो जा रहे थे मस्ती से भगवान का भजन करते करते कि उसी समय जब वो मस्ती से भगवान का भजन करते करते जा रहे थे कि यहाँ एक जो बलि चढ़ाने वाले होते हैं उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। बलि चढ़ाने वालों ने इन्हें पकड़ लिया, पकड़ के ले गए, नहा धुला कर तैयार किया बलि चढ़ाने के लिए। काली माता के मंदिर में ले गए। जैसे बलि चढ़ाने लगे काली माता ने कहा कि मेरा इतना छोटा सा मेरा इतना प्यारा था भक्त और ये केवल मेरा भक्त नहीं है, ये तो भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त है, ये मरा जा रहा है और भगवान ने अगर मुझसे पूछ दिया तो मैं क्या कहूंगी? भक्त कहाँ चला गया? मैं क्या कहूंगी? कहूंगी क्या मैं? तो कहा कि मैं क्या कहूंगी, इसलिए रक्षा करने के लिए जैसे बलि चढ़ाने लगे काली मां प्रकट हो गई और उन सभी बलि चढ़ाने वालों का राम नाम शब्द कर दिया। मां को प्रणाम करके भरत जी महाराज जड़ भरत जी महाराज माँ को प्रणाम करके वहां से आगे जंगल की ओर चल दिए। और जब वो जंगल की ओर जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक रघुगण राम नाम के राजा की पालकी जा रही। उस पालकी देखो, पालकी किसने किसने देखी? हाथ उठाओ, देखिए पालकी नीचे कर लो। अब बताओ पालकी में कितने कहार होते? बताओ कितने कहार होते? पालकी चलाने वाले कितने होते हैं? कितने? 4। चार कहार होते हैं। अब देखो वो जो 4 कहार बोले नहीं को लगा लो। अब देखिए
जड़ भरत जी नीचे देख के चलते थे। कोई चीटी चीटा आए तो छलांग लगा देते थे। अब आप ही बताओ, पालकी चलाने वाला अगर छलांग लगाए, तो पालकी चलाने वाला कहाँ छलांग लगा रहा था? जड़ भरत जी छलांग लगा रहे थे। आजा रघुवर के सिर पे लग गई, बोला आ! अरे अच्छी पालकी चलाते हुए नहीं बनती। तो तीन बहनें ने कहा लगे थे, बोले महाराज हम तो बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जो भी नए ये जो पालकी चलाने वाले हैं ना, यही उछल कूद कर रहे हैं। कहा अच्छा कौन है? कौन है? अच्छे से पालकी नहीं चलाते बनती क्या? कोई बात नहीं, एक बार तो माफ कर दिया। फिर कोई चीटी चीटा आया, फिर छलांग लगा दी जड़ भरत जी ने। राजा रघुवर की ओर से सिर में लग गई, बोला अरे इतने मोटे ताजे होते हुए भी मुर्दे के समान मालूम पड़ते हो, अच्छे से पालकी नहीं चला सकते। फिर भी माफ कर दिया। अब कोई और चीटी चीटा आ गया है, फिर से जड़ भरत जी ने छलांग लगा दी। और जैसे ही उन्होंने ऊंची छलांग लगाई, राजा रघुवर के सिर में अब तो सहन न हो सका, इतनी तेज लग गई। बोला आ, मुझे लग रही है कि अरे जीवन में मेरे 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष में मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, मैं किसी से भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर आज मैं किसी से कुछ, आज मैं कहता नहीं हूँ, आज मैं बोलता नहीं हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिस राजा रघुगण की पालकी को अपने कंधे पर रखा, कंधों पर रखा, आज वही राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ? खड़े हो गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले राजन तुमने क्या कहा? यही ना, कितने मोटे ताजे होते हुए मुर्दे के समान मालूम पड़ते हैं। देखो राजा, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये केवल शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, गिलानी होना, ये सब के सब काय के धर्म है? शरीर के धर्म है। ये शरीर, मन और बुद्धि के धर्म है। और ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, और ना ही मैं बुद्धि हूँ। मैं तो एक चिन्मयी आत्मा हूँ, जिस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। मैं वही चिन्मयी आत्मा हूँ राजन, मैं वही चिन्मयी आत्मा हूँ। और तुमने क्या कहा? यही ना कि तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखो। अरे राजा तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे राजन? अरे तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? देखो राजन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि देखो गेहूं को पीस कर मैदा तो बना सकते हैं राजा,
लेकिन मैदा को भी पीस कर क्या बनाओगे राजन? और देखो, फूल में से रस निकाल कर, फूल में से रस निकाल कर इत्र तो बना सकते हो राजन, लेकिन अब इत्र में से भी रस निकाल कर क्या बनाओगे राजन? इत्र में से भी रस निकाल कर क्या बना लोगे? देखो राजन, कहा बहुत समझाया, लेकिन फिर भी यहाँ राजा रघुवन से रहा। राजा रघुवन पालकी से नीचे कूद पड़ा और चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज आप कौन हैं? आप सुखदेव हैं कि आप वेद व्यास हैं कि आप पाराशर जी हैं कि आप वशिष्ठ मुनि हैं? आप हैं कौन? बोले, मैं। देखो राजन, ये तुम्हारी दूसरी गलती, ये पूछकर कि मैं कौन हूं। जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम। जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। वह समझाया, कहा देखो राजन, सूर्य के नीचे तुम 1000 घड़े रख देना, उन सभी घड़ों में ना पानी भर देना, उन सभी घड़ों में झांक झांक के देखना तो तुम्हें अलग अलग सूर्य दिखाई देंगे। लेकिन 1000 सूर्य दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य कभी 1000 होते सूर्य 1000 कभी भी नहीं होते। सूर्य कितना होता है? सूर्य केवल एक होता है। ऊपर देखोगे तो आप सूर्य एक ही होता है, लेकिन हम जब घड़ों में झांक झांक के देखेंगे तो हमें 1000 सूर्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। और कहा देखो, ये जो शरीर है, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, मन से है, और मन का संबंध, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। यहाँ बहुत समझाया, कहा बहुत समझाया कि आत्मा और परमात्मा जो है वो आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, जो सबके अंदर सर्वज्ञ है, व्यापक है, सभी के अंदर समाई हुई है आत्मा। और इतना सुना तो राजा रघुवन ने सब त्याग दिया और बस भगवान के भजन में लग गया। और क्या कह रहे हैं? मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरे यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर में, मन लागो मेरो यार फकीर में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 जो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर क्या कह में। रहे हैं? जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। देखो ये नहीं
देखो, अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो आप पैदल क्यों जाओगे? आप कहीं जा रहे हो, पैदल क्यों जाओगे? आप महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लोगे, गाड़ी से जाओगे, आप पैदल क्यों जाओगे? अगर आपके पास धन है तो आप टूटी झोपड़ी में क्यों रहोगे? बताओ, आप बड़ा से बड़ा मकान खरीद लोगे, सुंदर से सुंदर मकान खरीद लोगे और उसमें रहोगे। ऐसे टूटे फूटे झोपड़ी में क्यों रहोगे? सब में सुख है, गाड़ी घोड़े में सुख है, मकान दुकान में सुख है, धन संपत्ति में सुख है, सब में सुख है। ये नहीं कह रहे सुख नहीं है, लेकिन जो सुख पायो राम भजन वो सुख नहीं। जो सुख मैंने भगवान के भजन में पाया वो सुख अमीरी में नहीं पाया। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरे हर फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये तन खाक मिलेगा। ये सबको पता है कि आखिर ये तन राख मिल रहा है, खाक मिल रहा है। तन का कुछ तो होना नहीं है, इसको राख बनना, राख बन के मिलना है। ये खाक बनेगा जब देखो हमारी मृत्यु हो जाती है ना, तो जिस घर परिवार को हम प्रेम करते हैं